Good morning, student. I am Sister Alta, Catholic Mission High School, Jhabua. Class 8, English. Lesson number 10, The Balloon Man. The Balloon Man means gubbare wala. Balloon Man means gubbare wala. Before we learn this poem, we will have two general question. Okay, we'll have the two general question. Okay, why do you like balloons? आप गुब्बारे क्यों पसंद करते हैं? Why do you like balloons? आप गुब्बारे क्यों पसंद करते हैं? Okay, the balloons are in various colors. They look lovely in bunches, so I like balloons. देखो गुब्बारे अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है. I like balloon. Okay. On what occasion do you use them? Okay. आप किन अवसर पर आप उनको पसंद करते हैं? देखो, ऑन बर्थडे, फेस्टिवल, ऑन चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, वी डेकोरेट balloons our rooms and various wedding party. There are so many parties we have in the house. We can use the balloons. Okay, then we'll come to lesson. This poem has written Rose Flyman. The Balloon Man. Lesson your poem भी है वो. Lesson has written for Rose Flyman. These are the small poem. Rose Flyman has written this. The Balloon Man means गुब्बारे वाला. Okay, children. Now we'll come. Open your textbooks. See and point out. Unless and until you will point out, then you will learn how balloon man. Any time come in a village, market day, and he brings different types balloons, and children so much like. Okay, that way I can tell you. But lesson number 10, The Balloon Man, गुब्बारे वाला. Okay, we'll read. Point out your finger. Be carefully. Okay. He always come on market days and holds balloon a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. Okay. वह सदा बाजार मीन्स हट के दिन आता है और सुंदर गुब्बारे के गुच्छे लेके आता है. वो बाजार के चारों स्क्वायर मतलब चारों पर खड़ा होता है और अपने भोजन के प्रति चिंतित कभी नहीं रहता है. देखो, समझ में आया? He always come on market day का कि बलून गुब्बारे वाला बाजार के कि वह हट के दिन आता है. And holds balloons are lovely. क्या वो क्या करता है? वो बाजार में और सुंदर गुब्बारे गुच्छे लेके आता है. ओके. And in the market square he stays. क्या वह बाजार के चारों पर खड़ा रहता है. And never seems to think of lunch.
इसका मतलब है वह अपने भोजन के प्रति चिंतित कभी नहीं रहता है। देखो बच्चों, क्या ये बलून मैन वो गुब्बारे वाला बाजार के दिन आता है और क्या करता है, वो हरे हरे कलर के गुब्बारे लेके आता है और क्या करता है, दूसरा क्या, वो मार्केट करके बाजार के चारों तरफ में खड़ा रहता है बलून बेचने के लिए। और क्या करता है, वो कभी आप बलून बेचते बेचते लोगों को देखते देखते, बच्चों को देखते देखते उसके चिंता भी, भोजन की चिंता भी नहीं रहती है। समझ में आया ये 4 लाइन क्या बोला मैंने? ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। कैसे थे वो, कैसे बलून है वो गुब्बारे? लाल और जामुनी एंड नीले एंड हरे कलर के हैं। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, क्या है, क्या है सनी डे? और जब कोई धूप भरा दिन हो। ओके, थ्रू कार्ट एंड पीपल गेट बिटवीन। बिटवीन का मतलब मैंने लिख दिया, बिटवीन मीन बीच में। ओके, बिटवीन यू सी देम शाइनिंग फार अवे। शाइनिंग का मतलब चमकीले, शाइनिंग का मतलब चमकीले। ओके, लाल और जामुनी, नीले और हरे, और जब कोई धूप भरा दिन हो तो भी गाड़ियां वो लोगों को बीच भीड़ में आप दूर से उन्हें चमकते देखते हैं। देखो कैसे गुब्बारे कैसे लेके आया था, लाल, हरे, नीले, पीले रंग के, और शाइनिंग, और वो धूप में और शाइनिंग दिखते हैं। ओके, अभी तीसरा पैराग्राफ हम लिख जाएंगे। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कई छोटे कई बड़े। ओके, एंड ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब धागा। टुगेदर में एक बंच में बांधा और स्ट्रिंग में, धागे में। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। क्या, और अगर थोड़े से ये हवा चलती है तो क्या करते हैं, जीत भांति की खींच देते हैं। समझ में आया? ओके, someday perhaps। perhaps का मतलब मैंने बोला ना, perhaps में संयोग से, perhaps का मतलब संयोग। and we shall see them selling high, ऊंचा, ऊंचा प्राइस में। ओके, ऊंचा। and stand and watch। watch का मतलब मैंने लिख के दिया था, watch का मतलब क्या है? वॉच देखना, वॉच का मतलब है देखना। They would look pretty in the sky। क्या, आसमान में कैसे दिखते हैं? सुंदर। आसमान में कैसे दिखते हैं? सुंदर। इसका मतलब है कि संयोग से किसी दिन गुब्बारे वाला उन्हें बड़ा जाने दे और हम उन्हें ऊंचा उड़ते देखते हैं, नीचा भी देखते हैं गुब्बारे को। ये रोज फ्लाईमैन ने पोएम लिखा है। द बलून पोएम हैज रिटन। कौन किसने? राइस फ्लाईमैन। यू मस्ट अंडरस्टैंड। डेज का मतलब दिन। स्टे में ठहरना, रुकना। रेस किरणें। बंच का मतलब गुच्छ। लंच का मतलब दोपहर का भोजन। बिटवीन मीन्स बीच में। शाइनिंग चमकीला। वॉच देखना। स्टिंग धागा।
Pretty means सुंदर. पर्याप्त means सहयोग. Have you understand, children? How balloon we use? Listen. क्या था मैंने बोला अभी लेसन में हम एक बार और पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे. पहले में एक हिंदी में ऐसे बोलते कि एक गांव था. उसमें गांव में क्या था, हर हफ्ते में बाजार लगता था और गुब्बारे वाला उधर गुब्बारे बेचने के लिए आता. हर तरह के गुब्बारे लेके आता, छोटे बड़े, और लोग बच्चे लेते थे, उसकी मजा करते थे लेके, हर अच्छे लगते थे. ओके. और गुब्बारे वाले को जब भी गुब्बारे बेचते उसको ना भोजन की चिंता लगती थी, उसकी बहुत उसको मजा आती थी. ओके. तो आप हम एक बार और लेसन हम पढ़ेंगे और हम खत्म करेंगे. ओके. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. Okay. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, through cars and people get between, you see them shining far away. And some are big, some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Okay? Some days perhaps He will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Okay? Who always come on market day? The balloon man always come in market day. Who comes always market day? Market day, balloon man come always market day. What does he hold? He holds lovely bunch of balloon in his hand. What he hold? He holds lovely balloon bunch in his hand. Children, I hope you learn the poem. This poem has written on Rose Lyman. He has written the balloon man. The balloon man always go market day and sell the balloon different market square. Square का मतलब चारों जगह पे बलून, हरे कलर के, हरे कलर के, सब कलर के बलून छोटे मीठे. और जब भी हवा चलती है तो बहुत तेज से बलून क्या करते हैं, बहुत चमकीले उड़ जाते हैं, ऐसे थक थक दिखाते. तो बलून का बहुत फायदा लोग करते हैं डेकोरेशन, घर के डेकोरेशन के लिए, बर्थडे के लिए, वेडिंग पार्टी के लिए, सब के लिए बलून. तो बच्चे बलून का ये आप लेसन पढ़ना बहुत इजी है और अच्छी तरह से पढ़ाई करना. क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगी, मीनिंग भी सीखना. ओके. और पोएम रिसाइट करना. थैंक यू.